छायाणं नमो लोये सव्साहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। 186 गाथा हो गई थी, अब 187 नंबर की गाथा है। अब पुद्गल कर्मों की विचित्रता, विचित्रता का मतलब ये जो अलग अलग प्रकृतियां रूप परिणमित होती है ना, ज्ञानावरण दर्शनावरणादि रूप अनेक प्रकारता को कौन करता है। चलो पुद्गल कर्म को तो आत्मा नहीं करता, कोई बात नहीं। तो ये जो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय मौनी आयु नाम गोत्र वेदनी ये जो कर्म अलग अलग प्रकार पड़ते हैं इनमें, तो इसको कौन करता है, ये शिष्य का प्रश्न। टोटरमल जी साहब ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया है। भोजन का दृष्टांत देकर के उन्होंने दिया कि जैसे भोजन ग्रहण किया, मतलब भोजन गया अंदर, अब वो अलग अलग धातु रूप परिणमन करता है, तो कौन करता है उसे? स्वतः है वो न। स्वतः परिणमन ख्याल में आना चाहिए, और वो धर्म क्षेत्र में ही ख्याल में नहीं आना चाहिए कि धर्म क्षेत्र में तो स्वतः परिणमन है, बाकी दुनिया के काम तो मेरे किए बिना नहीं होते, है ना। उधर का रस हो और इधर का रस नहीं हो, समझ में आ गया ना। तो खाली गप्पे लगाने से कुछ नहीं होता। फिर रस किधर का अपने को ज्यादा है वो देखने का है। लौकिक रस ज्यादा है तो फिर धर्म में सहजता है, वो सब ठीक ऐसा होने योग्य होता है, वो वहां भी लगाना, खाली धर्म क्षेत्र में नहीं। कोई प्रवचन में आएगा वो तो वो हमारी योग्यता है, वो ठीक है, योग्यता ही रहेगी। फिर वो पंडित जी से पूछा था ना किसी ने कि साहब ये पाप का परिणाम हो गया, तो ये तो योग्यता है कि ठीक है कोई बात नहीं, ये योग्यता है तो नरक जाने की भी योग्यता है, क्यों चिंता करता है तो समझ में है ना। रस तो देखो स्वतंत्रता की जो बात है ना, जैसे कर्म में स्वतंत्रता की बात है, कौन किसने किया कर्म को? कि किसी ने नहीं किया। तो ज्ञानावर्णादि रूप कौन करता है साहब? फिर ये बताओ, जब किसी ने नहीं किया तुमने तो कह के छुट्टी हो गई, ये ज्ञानावर्णादि रूप किसने किया ये तो बताओ। फिर अपने आप हो गए वो भी। उसका बहुत अच्छा उत्तर दिया है, देखो इसमें इसका निरूपण करते हैं। परिणमति जदा अप्पा सोहम्मि असुहम्मि राग दोष जुदो तम पविशदिकं मरयम् नानावर्णादि भावेहिम् जीव राग द्वेष थे योक्त जारे परिणमे शुभ अशुभ मां ज्ञानावरण इत्यादि भावे कर्म धूलि प्रवेश त्यां। देखो बहुत अच्छा है, क्या कहते हैं कि जब आत्मा राग द्वेष युक्त होता हुआ, है ना, कौन करता है? जब आत्मा माने खुद अपने अपराध से अपनी गलती से राग द्वेष युक्त होता हुआ शुभ और अशुभ में परिणमित होता है, यानी कसाय की तीव्रता में परिणमित होता है, कसाय की मंदता में परिणमित होता है। मिथ्यात्व गर्वित रूप से जान लेना, नहीं भी जानना, क्योंकि दोनों तरह के होते हैं ना, ज्ञानी के भी होते हैं, तो मिथ्यात्व हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसलिए उन्होंने मिथ्यात्व का नाम नहीं लिया। जिसके जो हो वो लगा लेना। ज्ञानी है तो मिथ्यात्व नहीं है, राग द्वेष है अभी अस्थिरता के,
और अज्ञानी है तो मिथ्यात्व सहित राग द्वेष है ना। इसलिए मिथ्यात्व को अभी मतलब उसकी चर्चा नहीं करके यहां पर राग द्वेष की चर्चा की है। तो राग द्वेष मैंने शुभ अशुभ में परिणमित होता है, तब कर्म रज ज्ञानावरणादि रूप से उसमें प्रवेश करती है। किसमें? आत्मा के प्रदेशों में, मैंने जहां आत्मा के प्रदेश है वहां ज्ञानावरणादि रूप कर्म प्रवेश करते हैं, ये यहां पे कह रहे हैं। ये तो गाथा में कहा। अभी टीका में बहुत अच्छा कि जैसे मेघ जल, नए मेघ जल के, नया मेघ जल, बरसात हुई तो नए मेघ जल के भूमि संयोग रूप परिणाम के समय, ख्याल में आया? बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि भूमि से उसका संयोग हुआ, वो गिरा न, तो भूमि से संयोग रूप परिणाम के समय अन्य पुद्गल परिणाम, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। अन्य पुद्गल परिणाम करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयमेव वैचित्र्य को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार आत्मा के शुभाशुभ परिणाम के समय कर्म पुद्गल परिणाम वास्तव में स्वयमेव विचित्रता को प्राप्त होते हैं। लो बोलो, अंदर भी कुछ नहीं, कर्म में कुछ नहीं करता आत्मा। ज्ञानावरणादि रूप किसने परिणमित कराया? तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। देखो ये लिया, ये जो अपन जो देखते हैं ना, ये जैसे मेघ, जो बरसात आती है तो एक तो हरियाली हो जाती है ना, एक कुकुरमुत्ता यानी नीचे लिया है, उसमें आगे छत्ता वगैरह होता है, इंद्रगोप मैंने चतुर्मास में उत्पन्न होने वाला लाल कीड़ा, तो ये कौन पैदा करता है? सावन में अपने आप ही होते कि नहीं होते? कौन पैदा करने गया? सावन की डोगरियां। तो वो कौन करने गया उनको बताओ? अभी कोई गया करने? नहीं गया, है ना। इसी तरह यहां पर कह रहे हैं कि जो तू राग द्वेष रूप परिणमन किया, शुभ अशुभ भाव रूप तूने परिणमन किया, तो उस समय जो कर्म योग द्वार से आए थे, ये बताया था एक दिन, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, मैंने कर्म परमाणुओं का ग्रहण होता है, मैंने कर्म परमाणु संयोग में आते हैं। आ गया? उनमें प्रकृतियों में उनका बंटवारा होता है, स्थिति और अनुभाग बंध पड़ता है कषाय वगैरह से। तो वो यहां ये सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक होती है, इसमें कोई आत्मा कर्म परमाणुओं को कुछ भी करे तो वो ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो यहां पे कह रहे हैं उसी प्रकार आत्मा के शुभाशुभ परिणाम के समय, मैंने काल प्रत्याशक्ति लिए, शुभाशुभ परिणाम के समय, शुभाशुभ परिणाम से नहीं, एक एक शब्द में वजन है। क्या कहा? शुभाशुभ परिणाम के समय, माने वो इधर शुभाशुभ परिणाम का समय और इधर कर्म पुद्गल परिणाम की विचित्रता के प्राप्त होने का समय, ये दोनों एक है। इसलिए अज्ञानी को ये भ्रम खड़ा होता है कि इस परिणाम से ये ऐसा हुआ। कर्म वास्तव में आत्मा की मर्यादा परिणाम तक है, कर्म तक आत्मा की मर्यादा बिल्कुल नहीं है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से, चूंकि करणान योग के अंदर निमित्त प्रधान भाषा होती है, भाषा कैसी होती है वहां पे? निमित्त की प्रधानता से, क्योंकि वो करणान योग है ना, तो करणान योग निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराएगा और सारा का सारा प्रतिपादन उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से होगा, बराबर। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पे होगा तो बार बार ये नहीं कहा जाएगा ऐसा होने पर वो निमित्त, इतनी लंबा लंबा कथन करने के बजाय निमित्त ऐसा परिणाम से ऐसा हुआ, ऐसे परिणाम से ऐसा हुआ, समझ में आ गया? ये बोला जाएगा। क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध की जो अपन भाषा देंगे उसको, तो बहुत संक्षिप्त में जब कहना हो तो क्या बोलेंगे? जीव के राग से कर्म बंधे। और वास्तविकता क्या है कि जीव का राग जिसमें निमित्त है,
वास्तव में वो निमित्त है। और भाषा, संक्षिप्त भाषा ऐसी होगी कि उस परिणाम से वो कर्म का बंध हुआ। अब उस भाषा को नहीं समझे, अगर जिनवाणी की समस्या क्या होती है कि जिनवाणी की भाषा नहीं समझ, जिनवाणी की भाषा शब्द पकड़ते हैं, भाव नहीं पकड़ते। और लौकिक में शब्द नहीं पकड़ेंगे, वहां पर अपन क्या पकड़ेंगे, वहां भाव पकड़ेंगे। लोक में सब भाव समझ जाएंगे और जिनवाणी में शब्द पकड़ेंगे। तो वो लिखा नहीं लिखा, राग से ये कर्म बनते हैं, लिखा नहीं लिखा, लिखा तो बहुत कुछ है ना? लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन उसका अर्थ करने की पद्धति यानी ग्रामर, वो भी तो सीखनी पड़ेगी, आया कि नहीं आया? और ग्रामर क्या है? ग्रामर ये है कि एक मैंने वो राग द्वेष मोह रूप, मैंने राग द्वेष रूप परिणमित होता है, सुभाशु भाव रूप परिणमित होता है। तो उसी समय होने के समय कर्म पुद्गल परिणाम वास्तव में स्वयमेव विचित्रता को प्राप्त होते हैं कि एक व्यवस्था है। वह इस प्रकार है कि जैसे जब नया मेघ जल, क्या कहा, जब नया मेघ जल, नई बरसात होती है ना, भूमि संयोग रूप परिणमित होता है, मानो वो गिरी पृथ्वी पर, तो भूमि का उसको संयोग हुआ, तब अन्य पुद्गल स्वयमेव विचित्रता को प्राप्त हरियाली, कुकुरमुत्ता माने छत्ता, और इंद्रगुप यानी चातुर्मास में उत्पन्न लाल कीड़ा आदि रूप परिणमित होता है। वो कोई पानी उसको परिणमित कराने नहीं जाता है, वो स्वयमेव एक व्यवस्था ऐसी बनती है, उस प्रकार का स्वयमेव उस तरह का क्लाइमेट होता है, उस तरह का वातावरण होता है, और उस तरह वो सब अपने आप होता है। उसी प्रकार जब यह आत्मा राग द्वेष के वशीभूत होता हुआ, क्या शब्द का प्रयोग किया, राग द्वेष के वशीभूत होता हुआ शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता है, तब अन्य माने क्या कि योग द्वारों से प्रविष्ट होते हुए कर्म पुद्गल आया था ना, योग द्वार से प्रकृति प्रदेश आते कि नहीं आते, तो वो प्रकृति बंद प्रदेश बंद, तो योग द्वार से प्रविष्ट होते हुए कर्म पुद्गल स्वयमेव विचित्रता को प्राप्त ज्ञानावरणादि भाव रूप परिणमित होते, उसको कोई करने नहीं जाता, वो अपने आप होते। इसके लिए टोडरमल जी साहब ने उदाहरण दिया, जठरा अग्नि से, माने जैसे कोई भोजन को ग्रहण करता है, तो भोजन को ग्रहण करने के बाद वो अलग अलग धातु रूप उसका परिणमन होता है। कौन परिणमन कराता है उसको? है? कि कोई परिणमन नहीं कराता उसको, वो स्वयमेव ही उस रूप परिणमन करता है। समझ में आ गया ना, अपने आप। तो इसी तरह ये कर्म की व्यवस्था भी अपने आप सहज अपनी योग्यता से बनती है, खाली राग द्वेष के परिणाम उसमें निमित्त मात्र वहां होते हैं। इससे यह निश्चित हुआ कि कर्मों की विचित्रता माने विविधता का होना स्वभावकृत है। स्वभावकृत माने कर्म के स्वभावकृत, माने कर्मों के अपने स्वभाव से किया हुआ है, किंतु आत्माकृत नहीं है। ये कितना स्पष्ट लिख रहे, देखो यहां पे लिखा, देखो इसके ऊपर संस्कृत में, देखो इस गाथा के ऊपर है, ये 186 गाथा है ना, इसके ऊपर एक शब्द है अमृतचंद्र आचार्य का, अथेक एक नहीं, यह आएगा यहां पर है, अतः इसके ऊपर है, अतः स्वभाव कृतम कर्मणाम वैचित्र्यम न पुनरात्म कृतम। स्पष्ट शब्द है कि ये जो विचित्रता है, अतः स्वभाव कृतम कर्मणाम वैचित्र्यम, कि ये जो कर्म की विचित्रता है कि ये स्वभाव कृतम माने उस कर्म के स्वभाव कृत है, वो कर्म उसका करता है। फिर क्या कहते हैं आगे, न पुनरात्म कृतम, कि वो आत्मा के द्वारा की गई नहीं है। ये आचार्य भगवान के मूल शब्द है जो अपन ने पढ़े। ये गाथा, इसके बाद देखो एक गाथा ये और है, और इसके बाद फिर जो गाथा आ रही है वो चर्चित गाथा है और बहुत प्रसिद्ध गाथा है। अब ऐसा समझाते हैं, क्या समझाते हैं, कि अकेला ही आत्मा बंध है।
अकेला ही आत्मा, माने आत्मा जिसे माने सामान्य रूप से कहा जाता है ना कि भाई बंधने में तो दो चाहिए, है ना, तो यहां पे कह रहे अकेला ही आत्मा बंध है। क्या मतलब कि कोई, इसका मतलब ये कि हालांकि वो तो उन्होंने बोल दिया पहले कि आत्मा और राग दो हो गए, ऐसा करके तो बोला, लेकिन आत्मा अकेला ही बंध है, मैंने कोई दूसरा परद्रव्य उसे बांधता है, कि ऐसा नहीं है। ख्याल में आ गया ना, दूसरा परद्रव्य उसे नहीं बांधता, इसका नाम है अकेला ही बंध है ना। अपने परिणाम से बनता है, राग देश मोह से बनता है, और राग देश मोह भी आत्मा के लिए द्वितीय है। ये पहले आ चुकी बात, आया था ना पहले कि ये राग देश मोह क्या है, ये द्वितीय है, मैंने एक आत्मा है और एक राग देश मोह है, लेकिन अब उसमें द्वितीय को चाहे कोई को, वो तो है तो उसी की पर्याय। किसकी पर्याय है वो? विकारी भाव है तो किसकी पर्याय है वो? कि वो आत्मा की पर्याय है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो आत्मा की पर्याय तो आत्मा ही है, तो दो कहां हुए? इस अपेक्षा से कह रहे हैं कि ये अकेला ही आत्मा बंद है। अभी देखो गाथा, सपदे सो अप्पा कसाई दो मोह राग देव से हिम कमर तो बंदोत्ति परुविदो समये ये कसायित मोह रागादि बड़े संबंध पामी जीर में रजनो बंद रूप कसाय। नया इसमें अन्वयार्थ, प्रदेश युक्त यह आत्मा, है ना, बहुप्रदेशी है। प्रदेश युक्त क्या कह रहे हैं? बहुप्रदेशी है ना, असंख्यात प्रदेशी है ना, एक प्रदेश नहीं है, क्योंकि एक प्रदेश हो तो वो परमाणु उसमें प्रवेश करे, ये व्यवस्था ही नहीं बनेगी, है ना। तो वो कह रहे हैं कि यह आत्मा माने प्रदेश युक्त यह आत्मा यथा काल, यथा काल माने जिस समय मोह राग द्वेष के द्वारा कसायित होने से, है ना, कसायित होने से, कसा हुआ होने से, विकारी होने से, मलिन होने से, कसायित होने से, कर्म रज से लिप्त या बद्ध होता हुआ, लिप्त कहो माने उसको बंधा हुआ कहो, एक ही बात है। लिप्त कहना माने एक क्षेत्रावघात संबंध कहना, एक क्षेत्रावघात बंध कहना, एक ही बात है। वो होता हुआ बंध कहा गया है। क्या कहा गया उस आत्मा को? कि बंध कहा गया, आत्मा को ही कह दिया कि बंध कहा गया, उसको बंद ही कहते हैं हम तो। ये टीका, जैसे जगत में वस्त्र सप्रदेश होने से, सप्रदेश में बहुप्रदेशी है ना, बहुत ताने बाने है कि नहीं उसमें, है ना, ऐसा। तो सप्रदेश होने से लोध, ये सबका परिचित दृष्टांत है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। लोध कोमा फिटकरी आदि से कसायित होता है। कसायित का मतलब रंगा हुआ, उपरक्त, मलिन होता है, जिससे वह मंजीठादि के रंग से संबद्ध होता हुआ अकेला ही रंगा हुआ देखा जाता है। बोलो, आ गया समझ में, है ना। ये दृष्टांत है कि इसी प्रकार आत्मा भी सप्रदेश होने से यथा काल मोह राग द्वेष के द्वारा कसायित होने से कर्म रज के द्वारा श्लिष्ट होता हुआ अकेला ही बंद है। ऐसा देखना माने मानना चाहिए, क्योंकि निश्चय का विषय शुद्ध द्रव्य है। निश्चय का विषय, अभी यहां निश्चय, अभी देखो ये जो ये बात कह रहे हैं ना यहां पे, निश्चय का विषय शुद्ध द्रव्य, वो कौन सा शुद्ध द्रव्य है? उसमें बड़ी विचित्रता है। ये जो निश्चय का विषय शुद्ध द्रव्य है ना, यहां अभी आगे 179 नंबर की गाथा में वो शुद्ध द्रव्य कहेंगे अपने द्रव्य गुण पर्याय में वर्तता हुआ द्रव्य,
उसको यहां शुद्ध द्रव्य कह रहे हैं। यहां एक निश्चय से, निश्चय का विषय शुद्ध द्रव्य माने यहां पे क्या, कि वो माने द्रव्य दृष्टि वाला द्रव्य नहीं, सम्यक दर्शन का विषयभूत द्रव्य नहीं, समझ में आ गया, केवल पर से भिन्न और अपने से अभिन्न आ गया। और अपने से अभिन्न में भी कौन सा, अभी लेंगे उसमें विकारी पर्याय को लेंगे शुद्ध द्रव्य में। अभी शुद्ध द्रव्य कहेंगे उसको, शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय है। ये 189 गाथा बहुत जगह मैंने जब ये चलती है ना, तो मतलब एक दो बार तो दिमाग ऐसा लग जाता है कि क्या है ये सब, क्या कह रहे हैं ये। लेकिन यहां क्योंकि हर जगह अलग, जैसे रेलवे स्टेशन पे होता है ना शुद्ध पानी, पीने योग्य शुद्ध पानी, तो ये वैसा पीने योग्य शुद्ध पानी है। क्या मतलब इसका, पूर्ण शुद्ध नहीं है। पीने योग्य शुद्ध पानी मतलब अगर तुझे पानी पीना है तो अपना छन्ना इस नल पे लगाना। वो रेलवे का पीने योग्य जेएनयू के पीने योग्य नहीं है। क्या कहा, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। क्या कहा, रेलवे ने कहा पीने योग्य शुद्ध पानी, कहा ना, तो शुद्ध पानी कौन सा है, वो छना हुआ है कि पेड़ा है, हैं? अनछना पानी फिर भी शुद्ध, कि अनछना पानी शुद्ध इसलिए कह रहे हैं कि अगर तुझे पीना, अपने हिसाब से दृष्टांत को घटित करते हैं कि और नल तो ऐसे हैं जहां पर तुम अपना छन्ना भी नहीं लगा सकते, तुम छान करके हमने तो पानी पिया संतोष कर लेना, लेकिन वो तो छूने लायक भी नहीं है। उदाहरण समझना इसको, इतना है ना। और यहां पर कि अगर तुम्हें पानी पीना है तो यहां छन्ना लगा लो। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसके साथ में परद्रव्य की मिलावट की गई है, समझ में आ गया, कि जिसके साथ में परद्रव्य की मिलावट की गई है वहां तो झांकने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जहां परद्रव्य की मिलावट से दूर कर दिया और अपने द्रव्यगुण पर्याय की मर्यादा में जीव को लाए, अपने द्रव्यगुण पर्याय की मर्यादा में, है ना, वो भी अभी उसको शुद्ध द्रव्य भी कहा। लेकिन वो शुद्ध द्रव्य कैसा है कि जैसे रेलवे स्टेशन पर रेलवे विभाग द्वारा लिखा गया शुद्ध पानी, ऐसा है वो। मतलब अगर तुझे पीना है, मतलब अगर तुझे अपना दृष्टि का विषयभूत शुद्धात्मा निकालना है तो इस द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा वाले पदार्थ में से वो निकलेगा। इसके बाहर के पदार्थों में से तो वो निकलेगा ही नहीं, वो तो बहुत बाहर की चीज हो गई, है ना। इसको दूसरी भाषा में कहें, प्रमाण के बाहर जाना नहीं। प्रमाण माने अपना द्रव्य गुण पर्याय, अपना द्रव्य गुण पर्याय। लालचंद भाई बोलते थे ऐसा कि प्रमाण के बाहर जाना नहीं, माने अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा के बाहर मेरा अस्तित्व है ऐसा नहीं स्वीकार करना। तो जो मेरा अस्तित्व है ऐसा स्वीकार करके बैठा पर द्रव्य गुण पर्याय में, अपने द्रव्य गुण पर्याय को छोड़ के पर द्रव्य गुण पर्याय में अपना अस्तित्व स्वीकार करके बैठा है, उसे वहां से हटा करके पहले अपने द्रव्य गुण पर्याय के अस्तित्व में लाते हैं। आ गया, लाते हैं वहां। उसी उदाहरण को ले लो, एक पानी का वो पानी का एक नल भी लगा हुआ था रेल पे, वहीं पे कुत्ते पेशाब कर रहे थे उसके ऊपर। अब आदमी को तो पता नहीं क्या कुत्ते पेशाब करते इस नल के ऊपर, है ना। तो एक आदमी आया, फटाक से उसको खोल करके पानी, अरे अरे भैया 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 क्या कर रहा है, कि क्या हो गया, यहां मत पी, वो देख वो जो लगी है ना टोटियां, वहां जा। ये क्या हुआ कि प्रमाण में लाए उसे। समझ में आ गया। अब प्रमाण में लाने पर, प्रमाण में तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों शामिल है, और तीनों शामिल ही नहीं, पर्याय में अशुद्ध पर्याय भी है अभी तो। फिर शुद्ध क्यों कहा था उसे, कि पर द्रव्य से हटाने के लिए अपना शुद्ध माल ये है। शुद्ध माल माने इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है और इसमें हमारे अलावा कुछ नहीं है। मतलब बिल्कुल विभाजन कर दिया कि ये तुम्हारा हिस्सा और ये उसका हिस्सा। अभी क्या करें, अब उस द्रव्य गुण पर्याय का आश्रय कर लेंगे नहीं करें, कहते कि नहीं,
प्रयोग यहां करना है, यह प्रयोगशाला में लाके खड़ा किया। अब यहां से शुद्ध दृष्टि का विषय निकालना, इसलिए उसको शुद्ध, शुद्ध का मतलब पर से हटाया, अपने द्रगुण पर्याय की मर्यादा। कोई आदमी सड़क पे खड़ा हो, क्या कहते हैं, घर चल घर चल घर चल। तो घर चलो में क्या करते हैं, उसको अपन घर के गेट के बाहर धकेल देते हैं। वो लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, सड़क पे किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, अपन क्या करते हैं, पकड़ के क्या करते हैं उसको, चल घर चल, क्या कर रहा है यहां पे। अब वो घर में, घर का मतलब उसके घर के दरवाजे के अंदर हमने लाके के डाल दिया। अब घर के दरवाजे के अंदर भाई साहब लंबा चौड़ा चौगान है, उसके बाद फिर उनके कमरे वगैरह, रसोई वगैरह सब है। लेकिन उसको भी घर बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? किसकी अपेक्षा से वो घर है? तो सड़क की अपेक्षा से घर का गेट भी घर है। और भोजन करना हो तो घर के गेट पे कोई नहीं भोजन करता। घर के गेट पे भोजन करता है, किचन पे जाके भोजन करता है ना। तो भोजन नहीं, घर पे करूंगा, मैं घर पे करूंगा। तो घर पे करूंगा का मतलब क्या, कि घर पे करूंगा, मैंने अपनी डाइनिंग टेबल पे करूंगा, अपने किचन में करूंगा, ऐसा 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 ऐसा, ये समझने का है। तो ये यहां पे कह रहे हैं। अब वो जो गाथा है बहुत गजब की गाथा है। ये यहां से शुरू होती है कि प्रवचन सार ये बोलता है, और नियम सार बोलेगा तभी बोलेगा कि क्षायिक भाव भी परद्रव्य है। आ गया। अब इन दोनों कथनों की संधि करना अगर हमको नहीं आवे, कभी कभी तो मैं बोलता हूं कई बार इस बारे में, मैं कहा ये तो एक ही कुंद कुंद आचार्य देव के दोनों ग्रंथ हैं, नियम सार भी और प्रवचन सार भी। अगर ये कुंद कुंद आचार्य का प्रवचन सार नहीं होता और नियम सार होता, कुंद कुंद आचार्य का प्रवचन सार होता किसी दूसरे का, तो लोग कहते नहीं नहीं जी वो कुछ बात, वो उसमें कुछ दम नहीं है, वो तो ठीक है ठीक है ठीक है। ये मैं सत्य बोल रहा हूं आपसे, ये मजाक मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे साथ घटित हुई घटना है। नाम लिए बिना, क्योंकि अब जिससे बात हुई उनसे हमारा भी बहुत अच्छा प्रेम व्यवहार था, तो नाम लेने से तो कोई फायदा नहीं। लेकिन वो मेरे से बोले कि भाई साहब, मैंने कहा बोलो, कि प्रवचन सार में तो बहुत ढीला कर दिया है तत्व को। क्यों ढीला कर दिया? मैंने कहा अरे कहां राग को परद्रव्य नहीं कहा, वहां तो समय सार में तो देखो राग को सीधा पुद्गल, यहां तो राग वाला भी आत्मा है। राग रूप परिणमित हो वो राग, अशुद्ध रूप परिणमित हो अशुद्ध, कितना ढीला कर दिया। मैंने कहा साहब आपके ज्ञान को बहुत बहुत, क्या मैं आपके ज्ञान के बारे में बोलूं। जो बात कुंद कुंद को ख्याल में नहीं आई, जो बात अमृत चंद्र आचार्य भगवान को ख्याल में नहीं आई, जो बात गुरुदेव श्री को ख्याल में नहीं आई, मैंने कहा वो बात आपको ख्याल में आई, अभी मैं क्या बोलूं इसके बारे में है? अरे ये कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथ, इनकी टीका समर्थ आचार्य ने, अमृतचंद्र आचार्य ने की, पद्म प्रमलधारी मुनिराज ने की। और सबसे बड़ी बात कि इन ग्रंथों पर गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए। इसी गाथा पे भी गुरुदेव का प्रवचन है, कल लगा लेना वो प्रवचन, इसी गाथा पर 189 गाथा पर सुनो, 2-3 प्रवचन है। और जिस तरह राग को पुद्गल कहने का विषय जब आता है, तब गुरुदेव श्री जितने उमंग से और दृढ़ता से बोलते हैं, उनकी जो आवाज का फ्लो होता है, जोशीला और जो भी उनका होता है, ये बात आई तो ऐसा नहीं कि इसको फटा ऐसे ऐसे टाल दिया। इसलिए कभी कभी बोलता हूं कि गुरुदेव जैसा ईमानदार प्रवचनकार, कि जब जो विषय, जब आचार्य भगवंत की जो विवक्षा आई, उस विवक्षा को पूरी ईमानदारी के साथ में स्पष्ट करने वाला ऐसा ईमानदार वक्ता पूरी दृढ़ता से बात, हाँ, ढूंढे से नहीं मिलेगा, पंडितों में नहीं मिलेगी वो बात। जिसको जिसका पक्ष है वो उसकी गाथा में ज्यादा टाइम लगाएगा। व्यवहार का पक्ष है तो व्यवहार की गाथा आई तो 6-6 दिन चलेगी, और निश्चय का पक्ष है तो निश्चय की गाथा आई तो 6-6 दिन चलेगी। निश्चय के पक्ष वाले को व्यवहार की गाथा आ जाएगी तो लगेगा कि जैसे शोक सभा में आ गए, और निश्चय के पक्ष वाले को व्यवहार की गाथा आ गई, व्यवहार के पक्ष वाले को निश्चय की गाथा आ गई तो लगेगा शोक सभा में आ गए। अरे क्यों?
दोनों गाथाएं ज्ञानी ने लिखी, दोनों का अभिप्राय रखो ना सामने। देखो भाई श्री से एक प्रश्न हुआ कि साहब पर्याय का ज्ञान करने से तो मिथ्या तो हो जाता है, पर्याय का ज्ञान करने से तो मिथ्या तो हो जाता है। तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि पर्याय का ज्ञान करने से मिथ्या तो नहीं होता, पर्याय बुद्धि करने से मिथ्या तो होता है। तेरी पर्याय बुद्धि तो पड़ी हुई है और पर्याय के ज्ञान से बचना चाहता है। क्यों? क्योंकि देखो जिसको द्रव्य की दृष्टि हुई, क्या उसको पर्याय का विवेक नहीं होता? अरे सच्चा विवेक ही उसी को होता है, बाकी को पर्याय का विवेक कहां होता? बाकी को तो पर्याय बुद्धि होती है। अज्ञानी को पर्याय का विवेक नहीं होता, वो पर्याय के विवेक की बातें करता है। पर्याय का विवेक तो रखना चाहिए, ऐसा तो करना चाहिए, ये तो करना चाहिए, और करने का जब बात करें ना ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो कर्तावाद के रसिकों को रस आता है उसमें। समझ में आ गया? वो नहीं है बात। विवेक सहज होता है। सोगानी जी से पूछा कि पर्याय का विवेक तो रखना चाहिए ना, तो उन्होंने कहा विवेक को एक और रख दो, विवेक का विवेक छोड़ दो। तो क्या ज्ञानी को नहीं था विवेक? नहीं होता है विवेक। पर्याय बुद्धि नहीं होती, पर्याय का विवेक होता है। हम क्या करते हैं? पर्याय के विवेक के नाम पर पर्याय बुद्धि का पोषण करते हैं। आ गया? अथवा दूसरी गलती कि पर्याय बुद्धि नहीं हो जावे, इस भय से पर्याय का विवेक ही नहीं होता है। दो गलतियां होती हैं क्रमबद्ध पर्याय में, होती है ना, जैसे कि कर्तत्व के नाम, कर्तत्व या तो कर्तत्व का पोषण करेगा, या तो पुरुषार्थ के नाम पर कर्तत्व का पोषण और होनहार के नाम पर प्रमाद का पोषण। आ गया? मैंने ये तो तत्व जो निखरा है ना। देखो अभी यहां देखो, ये गाथा पढ़ ये गाथा पढ़ देता हूं थोड़ी। देखो अब निश्चय और व्यवहार का अविरोध बतलाते हैं कि अविरोध। देखिए साहब हमने तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि निश्चय व्यवहार का स्वरूप परस्पर विरोध लिए है, फिर तुम अविरोध कैसे कह रहे हो? देखो अटक बहुत जगह हो सकती है अपन लोगों की। टोडरमल जी ने लिखा, वो भी ज्ञानी धर्मात्मा, वो कह रहे विरोध है, कि वहां उनका कहने का प्रयोजन क्या है वो समझो। यहां अविरोध का मतलब ये कि एक ही स्थिति में ये निश्चय और व्यवहार दोनों हो सकते हैं, इसका नाम अविरोध। अविरोध का मतलब क्या है? एक खेल में दो खिलाड़ी हैं, वो दो खिलाड़ी विरोधी है क्या विरोधी है? बोलो, अविरोधी है कि विरोधी है? हाँ? विरोधी के साथ कौन खेलता है बताना जरा। हैं? क्या? अरे जीवन में इतने पक्के मित्र हैं कि एक दूसरे को नहीं देखे तो एक दूसरे का काम नहीं चले, और खेल में इतने एक दूसरे के इतने ईमान, मतलब एक दूसरे के प्रति इतने प्रतिद्वंदी कि गलती से भी उसकी गोटी वहां रखी जाए तो उसे मात दिए बिना नहीं रहे। वो लिहाज नहीं करेगा उस समय कि मेरा मित्र है, कोई बात नहीं, हार जाएगा ये। क्यों? क्योंकि अगर खेल में लिहाज करे तो खेल का मजा बिगड़ेगा, है ना। और खेल में लिहाज नहीं है, इसलिए जीवन में लिहाज छोड़ दे तो मित्रता बिगड़ेगी, है ना। तो अविरोध किस अपेक्षा से है कि दोनों उनके जीवन में पाए जाते हैं, और दोनों के सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन में जैसा विरोध है कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ऐसा विरोध निश्चय व्यवहार में नहीं है। और स्वरूप, क्योंकि निश्चय जो जिस वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करता है वो यथार्थ है, और व्यवहार जिस वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करता है वो उपचरित है, तो उनके प्रतिपादन की अपेक्षा से जब हम उनको देखते हैं तो उनका स्वरूप परस्पर विरोधी है। परस्पर विरोधी होने पर भी वो उसी वस्तु को प्रतिपादन करते हैं। व्यवहार ने भेद से प्रतिपादन करता है, लेकिन करता है अभेद का। समझ में आ गया? अविरोध का मतलब ये क्या कहा कि भेद से प्रतिपादन करता है लेकिन करता है अभेद का। उपचार से प्रतिपादन करता है लेकिन करता है अनुपचार का। गलती हमारी हुई कि उसने भेद से प्रतिपादन किया, हमने भेद रूपी वस्तु मान लिया।
उसने उपचार से प्रतिपादन किया, हमने उपचार रूपी वस्तु मान लिया। उसने उपचार से प्रतिपादन किसका किया था ये बताओ? मनुष्य जीव कहा था। तो संयोग में मनुष्य शरीर देख करके, जीव का संयोग इस शरीर के साथ में देख करके जीव कहा था ना। तो ये मनुष्य शरीर कह करके उसे क्या बताना था व्यवहार को? बोलो, आत्मा बताना था कि शरीर बताना था? हाँ? आत्मा बताना था ना। हमने आत्मा को पकड़ा नहीं और मनुष्य शरीर को ही जीव मान लिया। तब पंडित टोडरमल जी को कहना पड़ा कि इन दोनों के स्वरूप में तो परस्पर विरोध है। परस्पर विरोध का मतलब यह है कि तुम नहीं समझोगे स्वरूप उसका क्या है, उसका क्या है, और अविरोध क्यों है। तो दोनों साथ में हो सकते, कोई तकलीफ नहीं। ये आगे आएगी चर्चा भी, बहुत बढ़िया चर्चा आएगी। देखो कि अब निश्चय और व्यवहार का अविरोध बतलाते हैं, है ना। ये गाथा पढ़ लेते हैं, फिर अनुवाद बाद में देख लेंगे। ऐसो बंध समासो जीवाणम निश्चयेण निदिठो अर्हन्ते हिम जदिणम व्यवहारो अन्यहा भणिदो। आजीव केरा बंधनो संक्षेप निश्चय भाखियो अर्हन्ते देवे योगिने व्यवहार अन्य रीते कयो। है ना। ये अनिवार्य देख लीजिए कि यह माने पूर्वोक्त प्रकार से जीव के बंध का संक्षेप निश्चय से अरहंत भगवान ने कहा है, यतियों से कहा है, व्यवहार अन्य प्रकार से कहा है ना। ये बात कही। अब इसमें से आचार्य भगवान टीका में जो निकालेंगे, टीका से भी ज्यादा, टीका तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन टीका के बाद भी इसमें जो आप देखो जो ये जो नीचे फुटनोट डाला है ना, निश्चय व्यवहार का फुटनोट डाला है, क्योंकि गुरुदेव ये बात अच्छी तरह जानते थे कि हमारे समय सार के श्रोता राग ही आत्मा का कर्म है, ये शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप निश्चय है, ये इस बात को झेल नहीं पाएंगे। तो गुरुदेव श्री की आज्ञा से इस विषय को स्पष्टीकरण करने वाला इतना लंबा, टीका के जितना ही लंबा फुटनोट यहां पर डाला गया है, और जिसमें गुरुदेव श्री के प्रवचनों के आधार पर, जो उन्होंने प्रवचन किए थे इस गाथा पर, उस प्रवचन में से इसका जो रहस्य है, क्या कहना चाहते हैं आचार्य भगवान, तो वो उन्होंने फुटनोट में डाला है। अपन टीका की और फुटनोट की दोनों की चर्चा आगे की स्वाध्याय में करेंगे।